हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेर अकेडमी। दोस्तों, हम लोग टीजीटी 2002 में जो क्वेश्चंस जीव विज्ञान का जो क्वेश्चंस हुआ था, जो पेपर हुआ था, उस उन क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसमें आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले मैंने 1999 में जो पेपर हुआ था जीव विज्ञान का, जो टीजीटी, ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन का जो परीक्षा हुआ था, 1999 वाला हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग 2002 का पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का आने वाले टारगेट हमारा 2016 और 2020 का जो पेपर होना है जीव विज्ञान का, उसको लेकर के करने जा हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ। एक मिनट सेकेंड सर। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, न्यूमोनिया, इनमें से कोई नहीं। घरेलू पालतू जानवरों में कौन सी बीमारी पाई जाती है वायरस की, वो भी ये ध्यान रखना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? एक मिनट साथियों। हाँ चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्यों? कि वो वायरल निमोनिया और पीक का जो निमोनिया होता है वो किससे कॉज होता है? वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस का खोल बना होता है किसका? सेलुलोज का, प्रोटीन का, प्रोटीन का, स्टार्च का। वायरस का जो कवरिंग होती है, द कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ किसका? सेलुलोज, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, उसका कैप्सिड वायरस का। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विषाणु यानी वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? कि सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस गोज टू किस साइंटिस्ट? लुइस पैस्चर एंड इवानोवस्की, एस लूरिया एंड डब्ल्यू एम स्टैनले। फोर्थ ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज किया था वायरस को? तो ऑप्शन नंबर 4, डब्ल्यू एम स्टैनले ने किया था। ठीक है, स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन वर्ड आपको पता है, लाइकेन सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं, अरस्तु ने, डायस्कोरिडिस ने, थियोफ्रास्टस ने, प्लाइनी ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले आपका लाइकेन वर्ड यूज किया था, टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है कैसी? जालिकावत, एच आकार की, कप के आकार की, डिस्क के आकार की। इधर साथ में साथियों राइट में इंग्लिश में भी वर्जन दिया हुआ है, तो जो फ्रेंड्स अगर जो सीबीएसई मीन्स जिनका 10-12 इंग्लिश सीबीएसई पैटर्न रहा है, इंग्लिश में उनको कंफर्टेबल है, तो इधर भी आप क्वेश्चन देखते चलेंगे। मैं अगर दोनों बार क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम टेकिंग काफ़ी हो जाएगा। मैं कोई क्वेश्चन इंग्लिश में, कोई क्वेश्चन हिंदी में, दोनों में प्रोनाउंस करता चलूँगा। ठीक है, आप जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। जैसे यूजुअली ऑफ द सेल्स ऑफ द क्लेमाइडोमोनास पॉजेजेज अ क्लोरोप्लास्ट विच इज रेटिकुलेट, एच शेप्ड, कप शेप्ड एंड डिस्क्वायर्ड। तो बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 यानी कप शेप्ड, कप के आकार का होता है क्लेमाइडोमोनास में। मैंने इसको लेक्चर जब लिया तो मैंने क्लेमाइडोमोनास का लेक्चर लिया मैंने, और शायद एल्गी का है, तो उसमें जो है मैंने इस पर बात हुई है। ठीक है, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है वह कही जाती है? इजी क्वेश्चन है। राइजोइड्स, होल्ड फास्ट, ट्राइकोमस, रूट या जड़। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, यूलोथ्रिक्स जिससे उसका बेसल पॉइंट जो है वो जिससे जाके किसी आधार से बेस से चिपक जाता है या चिपका रहता है, उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। पामेला स्टेज किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, सिस्टोपस में एंड एस्परजिलस में। पामेला स्टेज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो पामेला स्टेज पाई जाती है ऑप्शन नंबर 1 यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाल्वाक्स कॉलोनी की संरचना होती है? वाल्वाक्स कॉलोनी की संरचना गोलाकृति, अंडाकार, चपटी, वेलनाकृति। ग्लोब्यूलर होता है, ओवल होता है, इलिप्टिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है वाल्वाक्स की संरचना? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चपटी यानी इलिप्टिकल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है? उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है?
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हैं क्या, डाइक्वाड, जालिकावत, तारककार एंड परिधि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जालिकावत यानी रेटिकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है कैसी, गुंबजाकार, समुंड, नुकीली और क्या है, पालीवत, यानी कि डोम शेप्ड, कैपिटेट, पॉइंटेड एंड लॉब्ड। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नुकीली यानी कि पॉइंटेड होती है। ठीक, तो इक्टोकार्पस के शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, बैट्राकोस्परम शैवाल पाई जाती है। बैट्राकोस्परम शैवाल कहाँ पाई जाती है, ताजे जल में स्वतंत्र तैरने वाली, ताजे जल में शिला के ऊपर, समुद्री जल में स्वतंत्र तैरने वाली, समुद्री जल में शिला के ऊपर, शिला मतलब पत्थर। तो कहाँ पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ताजे जल में शिला के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। क्वेश्चन नंबर 12, म्यूकोपेप्टाइड की, सेलुलोज की, सेलुलोज और पेक्टोज की एंड केवल पेक्टोज की। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सेलुलोज की बनी होती है, आपकी पता है मोस्ट लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया म्यूकोपेप्टाइड ना। चलिए, म्यूकोपेप्टाइड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक किसकी, लिग्निन की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। कवक की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ऑफ द किसकी, फंगल सेल वॉल या फंगस की फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, काइटिन की बनी होती है, हर किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 14, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता क्या, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उपर्युक्त सभी। तो बताना है आपको 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है क्या होता है, नहीं पाई जाती है किसमें, आपके कवक की कोशिका में। ठीक है, चलिए, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ये सब क्या होते हैं, बाकी सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्लेम्स कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। क्लेम्स कनेक्शन, ब्लेक्सी, स्पैरो, सरकाडो, हाफमैन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, हाफमैन ने ये चीज़ें, क्लैम्प्स कनेक्शंस वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। ठीक है, हाफमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16, विषम जालिका सर्वप्रथम किस कवक में पाई जाती है। हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन द म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सीनिया, एल्ब्यूगो। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, म्यूकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प बोलते हैं, इज कॉल्ड क्या, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम एंड स्यूडोथीसियम। बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो 17 का आंसर हो जाएगा क्या, एपोथीसियम, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक्चुअली साथियों थोड़ा सा लेटेस्ट में छोटा पड़ जाए तो मैं देखता हूँ, तो अगली बार से नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिस आपको अपलोड करूँगा, प्रैक्टिस शेड्यूल दूंगा, तो उसमें केवल हिंदी वर्जन लूँगा, तो थोड़ा सा मैं उसमें जूम आउट हो जाएगा, तो क्वेश्चंस और क्लियर आने लगेंगे। ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्वेश्चन छोटे बढ़ जाना है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा टिक विक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वाला जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें ऐसा ही होगा। कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं क्या, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम। ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं क्या, समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग, बाह्य कंकाली अंग। किसके किसके, चमगादड़, टिड्डा और कबूतर, तीन को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी समरूप अंग होते हैं, यानी एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण, कोबरा दंश मतलब जो कोबरा बाइट, जो कोबरा काट लेता है, नाजा किंग कोबरा। तो रुधिर रोधाणुओं का विनाश हो जाता है, पेशियों का स्थायी संकुचन होता है, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता
इनएक्टिवेशन ऑफ द नर्व्स हो जाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम फेल होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है क्या, कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह में, उपयुक्त दोनों में, और इसमें किसी में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों में होता है, ठीक है, किसमें कुछ तत्वों एवं गैसों के चक्रीकरण में, ऊर्जा के प्रवाह में भी। क्वेश्चन नंबर 21, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है, परजीवी प्रोटोजोआ में, स्पंज में, स्कैरिस में, निमेटोसिस्ट में। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निमेटोसिस्ट में, ठीक है, विषैला पदार्थ जो है हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है क्या, ट्रिपैनोसोम, लिस्मैनिया, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, बताना है 22 का आंसर। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रिपैनोसोम, ठीक है, ट्रिपैनोसोम कारण है मनुष्य में निद्रा रोग का। 23, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रवस्था कौन सी है, क्या है, स्पोरोजोइट्स, मीरोजोइट्स, गैमेटोसाइट्स एंड ट्रोफोजोइट्स, बताना है। तो क्या हो जाएगा 23 का आंसर, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पोरोजोइट्स जो है मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था की प्रवस्था का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर द सेकेंडरी होस्ट, फैसियोला, टीनिया, स्कैरिस, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्कैरिस। 25, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है, भ्रूणी आरक्षण, विच सेल्स इन द हाइड्रा आर कॉल्ड द एम्ब्रियो रिजर्व, उपकला पेशी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं, ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं, ठीक है, बताना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरेस्टियल सेल्स, ठीक है। अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं अमीबी शुक्राणु, हाइड्रा में, ल्यूकोसोलेनिया में, घोंघा में, स्कैरिस में। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्कैरिस में। क्वेश्चन नंबर 27, केचुआ की क्लोरागोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में, लार ग्रंथियां, बताना है आपको। तो कोलैरगोगन बताना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, यकृत में, ठीक है। 28, मेन फंक्शन ऑफ द क्या है 28 ना, हाँ, मेन फंक्शन ऑफ द क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज क्या, एक्सक्रीशन, कपुलेशन, कोकुन फॉर्मेशन एंड लोकोमोशन, बताना है 28 का आंसर। उत्सर्जन में, मैथुन में, कोकुन निर्माण में, गमन में, किसका, क्लाइटेलम का। तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या, ये भी पता होगा, कोकुन निर्माण में, कोकुन फॉर्मेशन में। 29, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है, जनन के लिए, भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए, विदेशी मधुमक्खियों का विनाश के लिए, मनोरंजन के लिए। 29 का आंसर, ये भी पता होगा मुस्लिम लोगों को, भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए, मतलब भोजन बहुत ज़्यादा कहीं पाए जाते हैं, सब हनी वनी भी या साथ टाइप से फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अपना नाच करके सूचना देते हैं अपने साथियों को। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, काला आजार, टाइफॉइड, निद्रा रोग, मलेरिया, बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो 30 का आंसर क्वेश्चन 1, काला आजार। क्वेश्चन नंबर 31, कॉकरोच की कोलिटीरियल ग्रंथियों का कार्य है क्या, पाचन, मैथुन, कोकुन निर्माण, निषेचन, कॉकरोच का बताना है। 31 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3, कोकुन फॉर्मेशन। 32 क्वेश्चन, ऑयस्टर में क्या है, मोती किसके चारों ओर बनते हैं, मोती है ना, इधर देख लेते हैं, हाँ मोती है। क्या है, पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ ऑयस्टर अराउंड द, चारों ओर बनते हैं क्या, मत्स्य कन्या के आंसू के ऑयस्टर में प्रवेश से, विशेष माह में वर्षा की पहली बूंद जो ऑयस्टर में गिरती है, ऑयस्टर के अंडे से जो शरीर के बाहर नहीं निकलता है, और 4th है किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है। 32 का आंसर देना है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4,
किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है। कौन सी मछली पिंडज होती है? कौन सी मछली पिंडज होती है? मीन्स विच फिश इज द विविपैरस। पिंडज मतलब जो बच्चे देती है, बताना है। हिप्पोकैम्पस, स्कोलियोडियन, रोहू, प्रोटोप्टेरस। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कोलियोडियन। ठीक है, स्कोलियोडॉन। क्वेश्चन नंबर 34, मेंढक की आदर्श कोश कशेरुका का सेंट्रम होता है क्या? अगर्ती, अग्रगर्ती, द्विगर्ती, उभय पट्टिका। अब अगर्ती अग्रगर्ती समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? टिपिकल है ना। एसिलस, प्रोसिलस, एम्फीसिलस एंड एम्फीफाइल क्या है? एम्फी प्लेटॉन। चलिए बताइए। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोसिलस। 35, जीनोम का अर्थ है क्या? एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या, जीव की फिर क्या है? जीव की जीन सूत्र, एक युग्म में गुणसूत्रों की कुल संख्या, जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। 35 का आंसर देना है। तो ये हो जाएगा क्या? एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या, अ टोटल नंबर ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल। 36, ऊंट की गर्दन लंबी होने का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए थोड़ा। तो ऑप्शन है आपके सामने। ग्रीवा को कशेरुकाओं के बीच बीच में अतिरिक्त अस्थियां, प्लेटों का विकास। ठीक है। सेकंड क्या है? ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिकांश अस्थियां, अधिकांश संख्या, ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई, ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच बीच में पेशी गद्दियों का विकास, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई का होना ही उसकी गर्दन का लंबा होना के कारण है। 37, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्या? बताना है आपको। समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं। ये सभी सही है या सभी? 37 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 38, किसके अस्थि भवन से सिसैमाइड अस्थि बनती है? स्नायुओं, उपास्थि, वसी एंड क्या है फिर? कंडरा। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्नायु यानी कि लेगामेंट। ठीक है। 39, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? मेथिल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है? अमोनिया। तो ये हर किसी को पता है, नोन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 39 का आंसर। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड या साइनेट। क्या स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? हेयर, डर्मिस, मेसोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? डर्मिस। ठीक है। हेयर इन द मैमल्स क्या आर डेरिवेटिव्स ऑफ द क्या? एपिडर्मिस। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किससे होता है? सक्कस एंटेरिकस साथियों मैंने न्यूट्रिशन डाइजेशन में बहुत बढ़िया समझाया। आप चाहेंगे तो इसका मैं लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी डिटेल में अगर जिसको पढ़ना, रमेश गुप्ता के साथियों मैंने एमसीक्यूज करवाया है उसमें, और मोर देन 150 से ज़्यादा क्वेश्चन, और उसकी थ्योरी भी काफ़ी 2-3 लेक्चर की हुई है, एकदम डिटेल स्टडी है उस पर। आप चाहें तो जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं इसमें लिंक दे दूंगा दोनों का, एमसीक्यूज भी का भी दे दूंगा और लेक्चर क्लास का भी दे दूंगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? अग्न्याशय, लिवर कोन की दरारें, फंडिक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। 41 का आंसर, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लीवर कोहन की दरारें। 42, कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, बताना है। 42 बहुत डिटेल में इस पर स्टडी हुई साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, क्योंकि माल्टोज क्या हो जाएगी? सेकंड, ये डाइसैकेराइड है, और इधर आपका लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, और जो सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट जबकि मोनोसैकेराइड में डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी उच्छ्वास यानी एक्सप्रेशन की बात चल रही है। ठीक है, कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी? 16%, 18%, 20%, 25%। वो इनहेलेशन की बात नहीं कर रहा है, एक्सहेलेशन की बात कर रहा है। उच्छ्वास
ठीक है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड। ग्लाइकोलिसिस में का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये भी हर किसी को पता है, 44 का आंसर तो पायरुविक एसिड, ठीक है। क्रेब्स साइकिल आप में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल किससे पहले वाला। चलिए, स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? रुधिर में ऑक्सीजन की उपस्थिति, हृदय में गति निर्धारक की स्थिति, फिर क्या है, रुधिर में थायरॉक्सिन की उपस्थिति, और क्या है, रुधिर में कम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, रुधिर में गति निर्धारक की उपस्थिति जो होती है, इससे हृदय स्पंदन का नियमन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्फैग्नोमीटर से नापते हैं, क्या नापते हैं ये भी पता है किसी को? हृदय के स्पंदन दर, रुधिर दाब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल रुधिर दाब स्फैग्नोमीटर से नापा जाता है, ब्लड प्रेशर। 47, अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कह सकते हैं? पावलोव को, ओपैरिन को, स्मिथ और नील को, कैल्विन को। बताना है 47 का आंसर। तो 47 का आंसर आप फर्स्ट पावलोव को, ठीक है। अनुबंधित प्रतिक्षेप, कंडीशनल रिएक्शंस। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है पिट्यूटरी से, थाइमस से, थायराइड से, एड्रीनल से। जीवन रक्षक हार्मोन 48 का आंसर। तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, एड्रीनल से। परानिस्यंदन होता है रुधिर कोशिकाओं में, बोमन संपुट में, उत्तक द्रव में, हेनले के लूप में। 49 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोमन संपुट में, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल भी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव सशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? इंग्लिश वाला कट रहेगा थोड़ा, मैं इसको छोड़ा कर दूँ, हाँ ठीक है। चलिए, तो क्या करें, मानव सशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में। आवली मतलब समझ रहे हैं ना, क्या? प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। क्या अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिकाओं में, गर्भाशय में। बताना है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 50 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, फैलोपियन ट्यूब में होता है। संसेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, संसेचन। 51, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर क्या शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते हैं? शंकु नहीं होते हैं, शलाकाएं नहीं होती हैं, एंड शंकु एवं शलाकाएं दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। कोन्स एंड रॉड्स की बात कर रहा है। तो 51 का आंसर बताना है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होती, यानी कि देर आर निदर रॉड्स आर नॉर कोन्स। 52, 1800 कितना है, 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति ना, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के रचयिता कौन थे? लैमार्क हैं, वैलेस हैं, ओपैरिन हैं, डार्विन हैं। 52 का आंसर। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, डार्विन, ठीक है। 53 क्या है? सॉरी, स्टैटो एक्विशन, साथियों कट गया थोड़ा, क्या लिख रहा है ये? कला गहन, एक मिनट में आपको कंफर्म कर दूं। हाँ, कलागहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य क्या है? सुनना, संतुलन में सहायता करना, दोनों, ध्वनि उत्पादन। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का आंसर हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। दोनों में, किसमें? सुनने में और संतुलन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी हैं, ठीक है। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होता है? तो ये भी अगर किसी को पता है, मोस्टली नोन आंसर है 54 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन पे भी साथियों मैंने ब्लड लेक्चर में काफ़ी डिटेल में रमेश गुप्ता की बुक से नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड किया है, एकदम डिटेल, कैसे एंटीबॉडी होते हैं, क्या कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स कितने फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी होती है बनने की, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं जाकर के लेक्चर क्लास में। 55, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, जावा कपी मानव, होमो इरेक्टस, पैकियांसिस। बताना है 55 का आंसर। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रोमैग्नॉन मानव, ठीक है, क्रोमैग्नॉन। नेक्स्ट 56, 56 का आंसर क्वेश्चन, महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? महाकल्पों का आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोरोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, मिसोजोइक। 56 का आंसर। तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्कियोजोइक।
57, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है? शुतुरमुर्ग, खंजन चिड़िया, कोयल, कबूतर। 57 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, खंजन चिड़िया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, वैकटेल इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट, मेंढक में वाई के आकार की हड्डी होती है क्या? स्क्वैमोसल, टेरिग्वाइड, पैलेटाइन एंड क्या है? क्वाड्रेट्रोजुगल, बताना है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, टेरिग्वाइड। ठीक है। 59, स्तनियों में पाई जाने वाले सबसे छोटी हस्ती है तो पटेला, स्टैपिज, एटलस, मुक्त पसलियाँ, ये सबसे फेमस क्वेश्चन। 59 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट्स। 60 का आंसर तो ऑप्शन नंबर 4, सिलेंट्रेट्स बनाते हैं कोरल ना। ऑस्ट्रेलिया के आसपास सबसे बड़ा कोरल है विश्व का, पता है। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? इनमें अपना उपापचय तंत्र होता है, इनमें डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, ये वैकल्पिक परजीवी हैं, ये आसानी से प्रतिजैविक से नष्ट हो जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स से। किसके बारे में? विषाणुओं के बारे में बताना है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, विषाणुओं के लिए कुछ डीएनए वायरस भी होते हैं, कुछ आरएनए, मोस्टली तो आरएनए होते हैं। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया है क्या? विषाणु जो कि नील हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। स्वयंपोषी प्रोकैरियोट जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। जीवाणु जो कि साइनोफाइसियल शैवालों को संक्रमित करते हैं। तो 62 का आंसर बताना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वयंपोषी प्रोकैरियोट जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। 63, प्लाज्मोडियम है नए प्रकार के सूक्ष्मजीव, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु के प्रकार। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ ही क्या होता है? प्लाज्मिड्स कहलाता है। सॉरी, मैंने प्लाज्मोडियम बोल दिया था क्या? सॉरी फ्रेंड्स, प्लाज्मिड्स। बेट्राकोस्पर्म, ठीक है, बेट्राकोस्पर्म के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं क्या? ग्लोमेरुल के द्वारा, कार्टिकेशंस के द्वारा, कार्पोगोनिया के द्वारा, सिस्टोकार्प के वजह से। तो 64 का आंसर देना है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लोमेरुल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, कवक पेनिसिलियम की प्रतिजैवी क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम के जो क्रिएटिविटी है, रिस्पॉन्स है उसका, कौन बताया सबसे पहले? डॉक्टर बेरी द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, ब्लैक्सिली द्वारा एंड वॉकर द्वारा। तो 65 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्लेमिंग द्वारा। फ्लेमिंग रहेगा यहाँ, फ्लेमिंग, देखिए फ्लेमिंग है। ठीक है, हिंदी का वर्जन इसलिए कहीं भी करेक्शन की बात आती है तो इंग्लिश वर्जन लिया जाता है। वेंटर हिस्सा है, वेंटर किसका हिस्सा? वेंटर इज अ पार्ट ऑफ द किसका? स्पोरोफाइट का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, आर्किगोनियम का, बताना है वेंटर। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आर्किगोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सिलेजनेला के तने में उपस्थित ट्रेविकुली प्रदर्शित करती है क्या? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, उपयुक्त दोनों स्तरों को, आंतरिक कार्टेक्स होगा। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स। 67 का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, एपिडर्मिस को। ठीक है, सॉरी इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है क्या? एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टिल, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टिल, एक्टोफोइक सोलेनोस्टिल एंड एम्फीफोलिक सोलेनोस्टिल, साइफोनोस्टिल बताना है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टिल। 69, एक लायना है, अ लायनास इज अ व्हाट? काष्ठीय शौक, काष्ठीय उपरिरोही, छोटा वृक्ष, झाड़ीनुमा, वुडी क्लाइंबर है देखिए, एंड वुडी हर्ब, वुडी क्लाइंबर, स्मॉल ट्री एंड अंडर श्रब, बताना है 69 का आंसर। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है ये? वुडी क्लाइंबर, काष्ठीय उपरिरोही। ठीक है, क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला। निम्न में से किन पौधों में स्पोडिक्स बहुत से स्पेथ से घिरे रहते हैं? प्लांटेन से, मक्का में,
लिली में, अदरक में, बताना है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मक्का में, मेज़ में। 71, सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित होती हैं? दोनों वर्तिका, रूपांतरिक ब्रैक्टोलस, रूपांतरित बाह्यदलपुंज एंड रिस्पेक्टिकुलर भुजाएं। 71, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, रूपांतरित बाह्यदलपुंज। 72, पौधे में विविपेरी का अर्थ है, पौधे में विविपेरी का अर्थ क्या होता है? बीजों का तने की उस खांच में अंकुरण जहां कुछ मिट्टी हो। मूंगफली की में फल बनने की प्रक्रिया जिसमें निषेचन के उपरांत बीज मिट्टी में दब जाते हैं। बहुत से प्ररोह का संगठन। मातृ पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। 72 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, मातृ पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री। ठीक है। 73, फेबेसी कुल के बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं: एनाट्रोपस बाइटेगमिक, और क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगमिक, एनाट्रोपस यूनिटेगमिक, कैम्पाइलोट्रोपस यूनिटेगमिक। 73, तो 73 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगमिक। ठीक है। 74, सीनोमेगास्पोर, सीनोमेगास्पोर का अर्थ होता है गुरु बीजाणु मातृकोषा, माइक्रोपायलर डायड, चालेज डायड एंड 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। तो बताना है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। 75, कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं क्या? जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस, जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, एक्टोनोमॉर्फिक एपिगाइनस, एक्टोनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस। बताना है 75 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्टोमॉर्फिक एपिगाइनस। 76, निम्न में से किस पौधे से जूट या रेशा प्राप्त होता है? पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है: कार्कोरस कैप्सुलेरिस, ग्रीविया ग्लैबरा, बेरिया एमोनीला, ग्रीविया टेनेक्स। बताना है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉर्केरस कैप्सुलेरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, मोनोमीटर, एटीमोमीटर। वाष्पोत्सर्जन 77, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटोमीटर से हम वाष्पीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। क्लोरोसिस की प्रक्रिया होती है तेज रोशनी में, अत्यधिक शोषण के कारण, अंधेरे के कारण, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। बताना है 78 का आंसर। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहा और तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण क्लोरोसिस होता है। ये डिजीज मैंने उस न्यूट्रिशन डाइजेशन चैप्टर में सारा डिजीज बता दिया, डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी जो है। पीएस सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन, क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन। तो 79 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन। क्वेश्चन नंबर 80, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है? हाइड्रोजन के ह्रास के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के ह्रास के कारण, ऑक्सीजन के जुड़ने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन के ह्रास के कारण। ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स। मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है किसमें? मिट्टी में बढ़ा हुआ तापमान जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय कम तापमान जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। मरुस्थलीय पौधों में अत्यधिक जड़ तंत्र विकास की प्रक्रिया अनुकूल के कारण है ताकि वहाँ जीवित रह सकें। और क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़ों में वृद्धि जो होती है वो जल की खोज के कारण बहुत लंबी होती है, बहुत नीचे तक बढ़ जाती है। 82, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर देना है। लैक ओपेरान उदाहरण है। लैक ओपेरान किसका? अरेविनोस ओपेरान का, एंड्यूसिविलस ओपेरान का, रिप्रेसिविल ओपेरान का, ओवरलैपिंग जीन्स का। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंड्यूसिविलस ओपेरान का। क्वेश्चन नंबर 83, पौधे जिनमें गुणसूत्रों का संगठन AB, BC, DD प्रदर्शित होता है वह कहलाते हैं क्या? डबल निसोमिक, डबल ट्राइसेमिक, टेट्रासोमिक, डबल मोनोसोमिक। 83 का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्राइसोमिक। क्वेश्चन नंबर 84, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? D हिरीली द्वारा, G बेरिनेक द्वारा, पाश्चर द्वारा, प्लोटस द्वारा। 84 का आंसर
तो ऑप्शन नंबर थर्ड पास्चर द्वारा। 85 म्यूटेशंस की क्रिया। साथियों आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद आज इसमें 85 क्वेश्चन की कलेक्शन ले पाया हूँ, कर पाया हूँ। म्यूटेशंस की प्रक्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई है। डेलब्रुक एंड लूरिया, पास्चर, अगला ऑप्शन है लास्ट में प्लोड्स। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेलब्रुक। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का ये आपके सामने लेक्चर। ये प्रैक्टिस सेट हमने 2002 में जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन करवाया गया टीजीटी का। ठीक है, तो आप इसको आप देख करके अपने प्रैक्टिस सेट को और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तैयारी को भी माप सकते हैं। साथियों अब अगला जो 2003 में जो हुआ था फिर बायोलॉजी का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, मीन्स एमसीक्यू जो कलेक्शन देखेंगे। तो अगर साथियों अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कंटिन्यू आप वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड होता रहेगा। और जहाँ जहाँ से भी कलेक्शन हो सकता है मैं वो, प्लस नोट्स भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और काफ़ी कई बुकों के रमेश गुप्ता, MP कौशिक की बॉटनी के, तो उसका रेफरेंस बना करके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।